इमेजिन करो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपने शूज या कपड़े खरीदने के लिए सर्च किया और वहां पर आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एटसेट्रा की लिस्टिंग एक ही जगह पे मिल जाए। आपने उस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया, यूपीआई से पेमेंट करी एंड आपके पास वो सामान एक दिन में पहुंच गया। इसे हम कहते हैं ओएनडीसी और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जैसे हमारी गवर्नमेंट का यूपीआई है विच इज एन ओपन नेटवर्क फॉर पेमेंट्स, वैसे ही ओएनडीसी विल बी फॉर ई कॉमर्स। जैसे आप यूपीआई से यूपीआई ऐप खोल के या यूपीआई यूज करके आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो, वैसे ही ओएनडीसी से आप ओएनडीसी के थ्रू आप वेबसाइट्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमैटो, स्विगी एटसेट्रा से शॉपिंग कर सकते हो। बट इसमें यूपीआई से थोड़ा फर्क है। जब तक इंडिया में यूपीआई पेमेंट सिस्टम नहीं था तब तक कंपनीज लाइक फोन पे, गूगल पे एटसेट्रा बनी नहीं थी। यूपीआई के बनने से इन कंपनीज को एस्टैब्लिशमेंट में काफी इजी हो गया, तभी इतने कम टाइम में उन्होंने इतनी सारी मार्केट को कैप्चर कर लिया। बट ओएनडीसी का केस तो अलग है ना। ओएनडीसी के आने से पहले ही ऑलरेडी Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, मिंत्रा, जोमैटो एटसेट्रा एटसेट्रा काफी ज्यादा एस्टैब्लिश है और उन्होंने काफी सारी मार्केट ऑलरेडी कैप्चर की हुई है। तो ओएनडीसी के आने से इन कंपनीज को क्या फायदा होगा या उनको क्या फर्क पड़ेगा, एंड क्या ही जरूरत है ओएनडीसी को लॉन्च करने की इंडिया में। गवर्नमेंट को ओएनडीसी लॉन्च करने के 3 रीजंस दिखाई दिए। सबसे पहला इज कंपैरेटिव प्राइसिंग। काफी सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो शुरू में ही अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। इसके चलते होता क्या है, जो कि छोटे ब्रांड्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इन सारे डिस्काउंट्स को, तो इसलिए वो सर्च रिजल्ट्स में नीचे चले जाते हैं। सेकेंड इज डीप डिस्काउंटिंग। आपने नोटिस किया होगा कि जो आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो वो आपको 30 से 40% सस्ता मिल जाता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। सो जो सारी रिटेलर्स हैं जो कि अपना शोरूम खोल के बैठे हैं उनको काफी हर्ट होता है, उनका काफी नुकसान होता है। थर्ड इज ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो अपने लेबल्स भी लॉन्च कर देते हैं। आपने Amazon बेसिक्स का नाम तो सुना ही होगा। उनके पास क्या होता है ना कि सारे कस्टमर्स का डेटा है, दे नो व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट, हाउ मच आर दे विलिंग टू पे। सो इसके चलते इन सारे प्लेटफॉर्म्स को काफी ज्यादा अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। होता क्या है कि इन तीनों रीजंस की वजह से जो कि छोटे एंड ऑनेस्ट बिजनेसमैन होते हैं उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाता है। ये सेम चीज ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप जैसी जगहों में भी देखी गई है। इसी के चलते टू गिव अ फेयर ग्राउंड टू दी स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड स्मॉल रिटेलर्स, आवर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इससे होगा क्या कि सबसे पहली बात तो किसी भी प्लेटफॉर्म की मोनोपोली नहीं दिखाई देगी। इट विल हैव ऑल द कंपनीज फ्रॉम ई कॉमर्स, फूड एग्रीगेटर्स, लॉजिस्टिक्स कंपनीज लिस्टेड इन द सेम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो यू विल गेट अ लिस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स विच आर लिस्टेड ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम स्मॉल बिजनेस ओनर्स और स्मॉल रिटेलर्स who do not wish to be a part of Amazon or Flipkart because of their high fees. This is how ONDC will provide a level playing field to all the business owners. But ये सब बोलने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, but will ONDC be able to achieve it? Will ONDC be able to break Amazon and Flipkart's monopoly? Let's find out. देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल होने के लिए उसको ये 3 एरिया सॉल्व करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज द सेलर साइड, सेकंड इज द डिमांड साइड एंड थर्ड इज मैचिंग एल्गोरिथम। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। देखिए, कोई रीजन होता है कि हम फ्लिपकार्ट या Amazon पे बार बार जाते हैं। हमें पता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे अगर Amazon पे तो हमें फर्स्ट मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे विच इज द सेलर साइड। सेकंड, उन सेलर्स को हम जैसे बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे वो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए विच इज द डिमांड साइड। एंड थर्ड, अगर हमें उस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना है कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वी कैन ऑलवेज लुक अपॉन द रेटिंग्स एंड वी कैन रीड द रिव्यूज विच इज द मैचिंग एल्गोरिथम। Now ONDC has to solve these 3 problems. देखिए, ONDC अभी 2 महीने पहले ही 5 सिटीज में लाइव हुआ है, उसका पायलट लाइव हुआ है एंड Amazon एंड फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी ONDC को ज्वाइन कर लिया था फॉर देयर पायलट। सो वी कैन बी श्योर कि सप्लाई साइड से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट since ONDC wanted to focus on small retailers, bringing them on board will be interesting to see कि कैसे ONDC उन्हें कन्विंस करेगा ज्वाइन करने के लिए उन्हें। अगर उन स्मॉल रिटेलर्स ने या स्मॉल बिजनेस ओनर्स ने ONDC को ज्वाइन नहीं किया देन तो ONDC शुरू करने का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। इट विल देन बी जस्ट अनदर मार्केट प्लेस लाइक Amazon और फ्लिपकार्ट। Second issue is of demand. We feel that ONDC will be able to solve this as well क्योंकि शुरू में तो ONDC सब रिटेलर्स को 0 कमीशन पे चार्ज करेगा। So
बाकी प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे. सो डिमांड साइड शुडंट बी अ प्रॉब्लम. थर्ड इज द मैचिंग एल्गोरिदम विच इज द इंटरेस्टिंग वन. आज हम इंडिया में Amazon और फ्लिपकार्ट को 15 साल से देख रहे हैं एंड इस 15 साल में उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है. अगर हमें कोई प्रोडक्ट Amazon और फ्लिपकार्ट से खरीदना है सो आज हम उस प्रोडक्ट के 1000 रिव्यूज देख सकते हैं, रेटिंग्स देख सकते हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमें इस चीज को खरीदना चाहिए या नहीं. इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इफ यू सर्च फॉर अ प्रोडक्ट देन आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही प्रेफर्ड और भी 5 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल से उनका सिस्टम इंप्रूव हो रहा है. बोथ ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स आर मोर बायर फोकस विच इज वाई हमारा जो एक्सपीरियंस है शॉपिंग का वो सिर्फ इंप्रूव हो रहा है एंड वी ऑलवेज टेंड टू एंड अप शॉपिंग फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट. बट ONDC क्या इससे बेटर कर पाएगा, विच इज समथिंग येट टू बी सीन. ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि कह रही हैं कि ONDC को की मैचिंग एल्गोरिदम में गूगल उनकी हेल्प करेगा, बिकॉज गूगल बहुत टाइम से ई कॉमर्स में घुसना चाह रहा है बट Amazon उन्हें घुसने नहीं दे रहा. सो दिस कैन बी गूगल्स एंट्री टू ई कॉमर्स. बट एज आई सेड ये सब थ्योरीज हैं, ये सब कितना सच होगा आगे जाके नहीं होगा, दिस इज समथिंग वी स्टिल नीड टू फिगर आउट. इवन इफ ONDC सॉल्व्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल इट विन इन इंडिया? Even if ONDC solves all these problems, we still feel that ONDC may not win in India. यार अब जो Amazon और Flipkart के सालों साल के यूजर्स हैं वो रातों रात उसको अबैंडन करके, इन प्लेटफॉर्म्स को अबैंडन करके ONDC पे तो चले नहीं जाएंगे जस्ट बिकॉज इट इज बाय द इंडियन गवर्नमेंट. अगर ONDC को कुछ करना है जिससे दे वांट टू विन और दे वांट टू सरपास Amazon एंड फ्लिपकार्ट की जो व्यूअरशिप है, जो यूसेज है, उसके लिए उनको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, जैसे कि 2 days डिलीवरी से 2 hours डिलीवरी और प्रोडक्ट्स सिग्निफिकेंटली चीपर देन Amazon एंड फ्लिपकार्ट. देन ओनली द कस्टमर्स माइट स्विच देयर प्लेटफॉर्म्स टू ONDC. एक थ्योरी ये भी है कि जैसे ही ONDC अपने आप को एक्सपैंड करेगा, धीरे धीरे मार्केट में अपनी प्लेस क्रिएट करेगा, Amazon और फ्लिपकार्ट भी साथ ही साथ और बढ़ेंगे. बट अगेन ये सब भी थ्योरीज हैं, क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा. लेट अस ऑन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट ONDC and will you switch your platform from Flipkart or Amazon to ONDC? Till then, be keep fighting.